सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। कबीर दास जी ने एक दोहा कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। और एक सूत्र वाक्य है, अति सर्वत्र वर्जियेत। तो इन्हीं दो बातों के संदर्भ में आज का यह सत्संगिक कार्यक्रम मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। एक चैनल पर जो दार्शनिक व्याख्या करने वाला चैनल है, आध्यात्मिक विषय के दार्शनिक व्याख्या वहाँ होते रहते हैं। तो वहाँ से मैंने कुछ वाक्य संदर्भित किए हैं, जैसे क्या मल मूत्र और मुर्दे में भी परमात्मा है? परमात्मा का रहस्य, परमात्मा निर्गुण भोगता है, पुरुष से पुनर्जन्म होता है, परमात्मा अकर्ता और प्रकृति करता है, जीवात्मा भी परमात्मा है, परमात्मा ना सत्य है ना असत्य, परमात्मा विभाजित नहीं होता। तो सज्जनों, इन सब वाक्यों को सुनने के बाद ज्ञान की अधिकता की क्या उपयोगिता रह जाती है। मूल बात तो यह थी कि हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस जीवन को जिएं और अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष को प्रमुखता से लें। इसी बीच में यह सब दार्शनिक प्रपंच आ जाते हैं, जो हमारे बहुत से ग्रंथों, शास्त्रों इत्यादि में विस्तार से भरे पड़े हैं। अगर हम सभी ग्रंथों का अलग अलग अध्ययन करने बैठें तो फिर तो कबीर दास जी के शरण में हम चले जाएंगे और वही होगा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। तो यहाँ हम प्रेम का अर्थ भक्ति से ले लेते हैं। ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और अपने चिंतन मनन का केंद्र या दिशा बनाएं और इसी के आधार पर हम जो भी अपनी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का प्रारूप रखें, उसी के अनुसार अंततोगत्वा ईश्वर का दर्शन या जिसे आत्मोपलब्धि या ईश्वरोपलब्धि भी कहा जा सकता है, वह हो सकता है। इतने सारे दार्शनिक विवादों में पढ़ने की कोई आवश्यकता कम से कम ईश्वर को उपलब्ध करने के लिए आवश्यक नहीं है। जैसे अगर कोई बीमारी हो और उसके लिए कोई दवा हो जो सुनिश्चित हो और बीमारी को दूर कर सकती हो, तो उस दवा को आसानी से उसका उचित मूल्य चुकाकर खरीदा जा सकता है और उसका सेवन करके रोग मुक्त हुआ जा सकता है। न कि नए सिरे से दवा का अनुसंधान किया जाए या उस दवा को किस तरह से बनाया गया है, इसकी जानकारी लेकर उस दवा की फैक्ट्री खोल ली जाए। तो बस यही समझने का अंतर है कि हमें अपने रोग के इलाज के लिए दवा चाहिए या इलाज करने के क्रम में हम दवा की तलाश में
दवाई की फैक्ट्री ही खोल बैठें। तो हमारे अनगिनत शास्त्रों और ग्रंथों को अध्ययन करने के पश्चात ही ईश्वरोपलब्धि हो जाएगी, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। यह नितांत रूप से व्यक्तिगत विषय है कि ईश्वर से आप किस प्रकार से जुड़ते हैं और किस गहराई से जुड़ते हैं, किस ईमानदारी से जुड़ते हैं, और शास्त्रों का ही संदर्भ लें तो इसमें सफलता पाने में एक क्षण से लेकर कई जन्मों तक का समय लग सकता है। तो सज्जनों, इन सब दार्शनिक विषयों का संदर्भ लेते हुए मैं अपने मूल बात पर वापस आ जाऊंगा कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को बनाए रखें। सत्संग स्वरूप इन सब विषयों का पठन पाठन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हम भक्ति से विचलित न हों, अपने मार्ग से विचलित न हों, ईश्वर के अनुसंधान से विचलित न हों। ऐसा न हो कि हम इस रास्ते के विभिन्न आकर्षणों में फंस जाएं और वहीं उलझ कर रह जाएं, और ईश्वर उपलब्धि का यह जो अवसर इस जीवन में मिला है वह अगले जन्मों के लिए अग्रसारित हो जाए। तो सज्जनों, जटिलताओं से बचें, सरलतम मार्ग अपनाएं और ईश्वर के प्रति सकारात्मक बने रहें। यही इस वीडियो का संक्षिप्त उद्देश्य है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी मांत्रिक, धार्मिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।